तलाक बेहद अशुभ माना जाता है, चाहे वो किसी शुभ काम में हो या किसी रिश्ते में। इतिहास गवाह है, जब जब किसी रिश्ते में तीसरे की एंट्री हुई है तब तब सिवाय बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं हुआ है। ऐसी ही एक बर्बादी की कहानी है कर्नाटक के मांड्या जिले की, जहां एक परिवार में तीसरे की एंट्री के साथ ही वो परिवार टूटकर बिखर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस हंसते खेलते परिवार के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 22 जनवरी 2024 सुबह सुबह मेलुकोटे के समीप बने मंदिर के पास के मैदान से निकलने वाली अजीब सी दुर्गंध ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुर्गंध की दिशा में आगे बढ़ने पर समझ में आया कि आने वाली ये दुर्गंध किसी जानवर या मनुष्य के शरीर के सड़न से आने वाली बदबू थी। पास जाने पर बदबू वाले जगह पर खुदाई की गई, जहां खुदाई के दौरान वहां उपस्थित लोगों की भीड़ में एक परिवार ऐसा था जिसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। पल पल कुछ अनहोनी होने के डर से दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी खुदाई के बाद ही वहां इंसानी कपड़े का एक टुकड़ा दिखा, जिसे देख उस परिवार का एक आदमी बुरी तरह से तड़प उठा और बेतहाशा रोने लगा। उसकी रुलाई और अंदर पड़ी लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर आई पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और रोते बिलखते उस व्यक्ति, जिसका नाम लोकेश था, उसे बॉडी की शिनाख्त करने को कहा। वैसे तो बॉडी को देखकर पहचानना मुश्किल था कि वो बॉडी किसकी है, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से पत्थरों से कुचल दिया गया था। लेकिन लोकेश ने उसके शरीर पर कपड़े देखकर उसकी शिनाख्त अपनी पत्नी दीपिका के रूप में की। दीपिका, जो कि एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? कोई उसका मर्डर क्यों कर देगा? क्या ये मर्डर लोकेश ने किया था और सबके सामने इनोसेंट होने का दिखावा कर रहा था, या फिर किसी और ने दीपिका का मर्डर कर उसकी बॉडी को यहाँ तलहटी में दफना दिया था? इन सब सवालों की जवाब जानने के लिए हमें लोकेश और दीपिका की शादीशुदा और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में अच्छे से जानना होगा। दरअसल दोस्तों, दीपिका मडिक्यानहल्ली गांव के एक सोशल वर्कर वेंकटेश की बेटी और लोकेश की पत्नी थी। 28 वर्षीय दीपिका पेशे से एक टीचर थी और शौकिया तौर पर इंस्टाग्राम रील बनाया करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से इंस्टाग्राम पर उसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। दीपिका एक टीचर थी और उसके गांव के स्कूल काफी दूरी पर था, इसलिए दीपिका अपने स्कूटी से बस स्टॉप जाती थी, क्योंकि गांव से स्कूल ज्यादा दूर था और वहां स्कूटी को पार्क कर बस से स्कूल के लिए निकलती थी। मगर 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को जब दीपिका अपने स्कूल के लिए निकली तो बस जा चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उसे स्कूटी से ही स्कूल जाना पड़ा। सुबह 9 बजे घर से निकली दीपिका जब समय पर घर नहीं लौटी तो उसके पति लोकेश ने उसे फोन मिला, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसके बाद लोकेश ने स्कूल के स्टाफ के नंबर पर फोन मिलाया, जहां से उसे ये जानकारी मिली कि दीपिका करीब 12 बजे ही स्कूल से निकल चुकी है। ये सुनकर लोकेश को दीपिका की चिंता हुई। उसने उसके रिश्तेदारों को फोन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी दीपिका के बारे में कोई खबर नहीं थी। दोपहर से शाम होने वाली थी और दीपिका के घर वापस न आने की वजह से उसका 8 साल का बेटा अपने पिता को परेशान करने लगा था। परेशान होकर लोकेश ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया और मेलुकोटे पुलिस स्टेशन जाकर दीपिका की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और दीपिका की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मेलुकोटे हिल्स के पास एक लावारिस स्कूटी मिली, जो कि दीपिका की ही स्कूटी थी, लेकिन दीपिका का कहीं पता नहीं चला। दोस्तों, पुलिस और परिवार वाले मिलकर दीपिका को ढूंढ रहे थे। वहीं लोकेश का मन अंदर से विचलित था। उसे किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने मन के डर को साइड में रखकर अपने प्यार, अपनी पत्नी दीपिका को ढूंढ रहा था। इसी बीच पुलिस को सोशल मीडिया के थ्रू एक 13 सेकंड का वीडियो मिला, जिसमें एक लड़के द्वारा एक लड़की को घसीटे जाने का दृश्य था। ये वीडियो उसी जगह का था जहां पर पुलिस को दीपिका की स्कूटी मिली थी। समय बीत रहा था, साथ ही दीपिका के परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ रही थी।
शनिवार के बाद रविवार का भी पूरा दिन निकल चुका था। सोमवार की सुबह परिवार वालों ने मेलकोटे हिल्स के समीप बने मंदिर के आसपास दीपिका की तलाश करनी शुरू की। तभी एक तेज दुर्गंध ने उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी के मन आतंकित थे। दुर्गंध की दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें एक जगह की मिट्टी थोड़ी अलग लगी। वहां थोड़ी सी खुदाई करने के बाद लोकेश को दीपिका की ड्रेस का थोड़ा सा पार्ट दिखा, जिसे देख लोकेश की हालत खराब हो गई और वो वहीं फपक फपक कर रोने लगा। परिवार वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के आने के बाद शव को बाहर निकाला गया तो शव की कंडीशन देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से पत्थरों से मारकर बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने दीपिका की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की खबर पूरे कर्नाटक में आग की तरह फैल गई, जिसे फैलाने में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होते ही पूरे कर्नाटक में दीपिका को लेकर चर्चा होने लगी, जिसके बाद पुलिस पर दीपिका के कातिल को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और छानबीन के काम को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक राज आया। दीपिका के जानने वालों ने पुलिस को बताया कि कुछ हफ्तों पहले दीपिका और लोकेश के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। वो कहासुनी कोई आम नहीं थी, बल्कि इन दोनों के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो गई थी और इसी वजह से लोकेश और दीपिका के संबंध में कुछ खटास आने लगी थी। ये जानकारी हाथ लगते ही पुलिस के शक की सुई लोकेश पर जाकर रुक गई। पुलिस ने लोकेश को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को मात्र 30 घंटे में ही सॉल्व कर दिया। लोकेश ने पुलिस को बताया कि यूं तो दीपिका एक टीचर थी, मगर इसके साथ ही वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी और अक्सर अपनी बनाई रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करती थी, जिस वजह से उसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स थे। उन्हीं फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर ऐसा था जो कि दीपिका को रियल लाइफ में भी फॉलो करने लगा था। उसका नाम नीतीश था। लोकेश ने बताया कि नीतीश का उसके घर पर आना जाना बढ़ने लगा था। वो दीपिका के बने रील्स को एडिट करने में उसकी मदद किया करता था। एक्चुअली नीतीश और दीपिका एक ही गांव के थे, इसलिए पहले तो मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब मोहल्ले वालों के थ्रू बातें मुझ तक आने लगी कि उन दोनों के बीच दोस्ती से ज़्यादा भी कुछ है, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसी वजह से मेरे और उसके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दीपिका ने नीतीश से बात करना बंद कर दिया था। लोकेश ने पुलिस को बताया कि उसे नीतीश पर पूरा शक है, क्योंकि जब से दीपिका ने उससे बात करना बंद किया तब से वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ था। लोकेश की बातों को सुनकर पुलिस ने नीतीश की छानबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने एड्रेस पर मिला ही नहीं। ना तो वो अपने गांव पर था और ना ही शहर में। पुलिस ने नीतीश के नंबर पर कॉल किया तो वो भी बंद आ रहा था। ये सारी बातें नीतीश को शक के दायरे में लाने के लिए काफ़ी थी, इसलिए पुलिस ने नीतीश के नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बार नीतीश का फ़ोन ऑन हुआ और उसकी लोकेशन चेक की गई। वो थी विजयनगर की। अब पुलिस की टीम विजयनगर भी पहुंची और वहां से नीतीश को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाने के बाद नीतीश से पूछताछ तो शुरू हुई, जहां नीतीश ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। नीतीश ने पुलिस को बताया कि वो दीपिका को पसंद करने लगा था, लेकिन दीपिका ने अचानक ही उससे मिलना जुलना, बात करना तक भी बंद कर दिया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। पहले तो मैंने सोचा कि दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन घटना वाले दिन जब मैंने उसे कॉल किया तो उसके फ़ोन पर रिंग जाने लगी। ये देख मुझे सुकून मिला। दीपिका के फ़ोन उठाने पर मैंने उससे कहा कि आज मेरा बर्थडे है, क्या ये बात तुम्हें याद नहीं है? एटलीस्ट तुम मुझे विश तो कर ही सकती हो। दीपिका ने बर्थडे की बधाइयाँ दी, लेकिन इसके बाद मैंने उसे फोर्स करना शुरू किया कि मुझे बधाई फ़ोन पर नहीं बल्कि आमने सामने चाहिए। मैंने उसे इस कदर परेशान कर दिया कि लास्ट में वो मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गई।
वो मेलुकोटे हिल्स के पास मुझसे मिलने आई, जहाँ पर मेरे और दीपिका के बीच झगड़े शुरू हो गए। गुस्से में आकर मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर काफ़ी पब्लिक थी। मैंने गौर किया कि वहाँ खड़े एक पर्यटक ने हमारा और दीपिका का वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है। ये देखकर मैं उसे बहला फुसला कर वहाँ से दूर ले आया। पहले तो वो इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन बाद में वो मान गई। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा था। मैंने उसे समझाया कि वो हमारे रिश्ते को आगे कंटिन्यू करे, लेकिन वो वहाँ से जाने लगी, जिसके बाद मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला और पत्थरों से उसके चेहरे को बिगाड़ दिया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। फिर मैं गड्ढा खोदकर उसे वहीं पर दफन कर दिया। उसके साथ ही उसके फ़ोन को भी तोड़ दिया ताकि किसी को भी दीपिका की लोकेशन का पता ही ना चल सके। जिसके बाद मैंने अपने फ़ोन से अपने पिता को एक वॉइस नोट भेजा, जिसमें मैंने कहा कि पिताजी, मुझे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे, इसलिए मैं सबसे दूर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, और हाँ, हो सके तो मेरी बहन की शादी अच्छे से अच्छे लड़के से करा दीजिए। मैसेज करने के बाद मैंने अपने फ़ोन को भी बंद कर दिया ताकि कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह से दीपिका को मारने वाले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद की कार्यवाही अभी जारी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे सोशल मीडिया से शुरू हुई जान पहचान ने एक हंसते खेलते परिवार और उसके खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। नमस्कार।